एटा में दीवार खड़ी करने पर बवाल हो गया है। निजी जमीन वक्फ लैंड को लेकर ये विवाद शुरू हुआ। विशेष समुदाय के लोगों ने तोड़फोड़ कर दी। मौके पर कई गाड़ियों को निशाना बनाया गया है। 2 आरोपी रफीक और बंटी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। 16 नामजद लोगों पर केस दर्ज हुआ है। सतीश अनिल बनवा रहे थे बाउंड्री वॉल। 18 बीघा जमीन की बाउंड्री वॉल बन रही थी और दूसरे पक्ष के लोगों ने इस पर पथराव कर दिया। पथराव के दौरान बाउंड्री वॉल को तोड़ा गया है। इब्राहिम शाह दरगाह की जमीन पर यह विवाद शुरू हुआ। मुस्लिम पक्ष अपनी जमीन वक्फ की जमीन बता रहा है और दूसरे पक्ष पर अवैध कब्जे का आरोप लगाया। तनाव के चलते भारी पुलिस बल को तैनात किया गया। पुलिस ने इलाके में फ्लैग मार्च भी किया है। लोगों से अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की है। एटा में एक निजी जमीन को वक्फ बोर्ड और दरगाह की संपत्ति बताकर बाउंड्री वॉल तोड़ने और पथराव के मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। आपको ये बताएं कि यहाँ जलेसर में दरगाह के बगल में करीब 18 बीघा जमीन है और सारा विवाद उसी को लेकर है। एटा जनपद के जलेसर कस्बे और थाना क्षेत्र में एक प्राइवेट जमीन में वक्फ बोर्ड और सैयद इब्राहिम शाह की दरगाह की जमीन शामिल होने का आरोप लगाकर उसकी बाउंड्री वॉल को एक समुदाय के लोगों ने गिरा दिया, जिसके बाद 2 पक्षों में जमकर पत्थरबाजी हुई। बताया जा रहा है कि दरगाह की जमीन के पास में सड़क के पार सतीश और अनिल नाम के लोगों की 18 बीघा जमीन है, जिस पर दोनों बाउंड्री बनवा रहे थे। तभी उपद्रवियों ने आकर पहले दीवार गिराई और फिर बवाल खड़ा कर दिया। जानकारी के मुताबिक 6 नवंबर को जमीन की नाप की गई और यह सब वक्फ बोर्ड की दरगाह कमेटी के सामने किया गया था। नई कमेटी जो वक्फ बोर्ड की गठित हुई है वो और दोनों पक्ष मिल करके 6 नवंबर को जो है बाकायदा पैमाइश हुई है। आज वो प्राइवेट व्यक्ति अपनी सीमा पर जो है कल जो है सीमेंट का वो लगा करके अपनी बाउंड्री बना रहा था, जिस पर जो है इस पक्ष को जो पुरानी बोर्ड कमेटी थी उन सबको जो है इत्तलाह हुआ और ये जा करके जो है उसकी बाउंड्री वाल को गिरा दिए थे। पुलिस के मुताबिक इस पत्थरबाजी में 150 लोग शामिल थे, जिसमें से पुलिस ने 2 लोगों की गिरफ्तारी की है।